एक बार किसी बहुत बड़े आदमी ने मुझसे कहा, भारत विश्व गुरु है। मैंने कहा, सही कहा, पर किस विषय में? वो थोड़ा असमंजस में पड़ गया। मैंने कहा, भारत मूर्खता का भी गुरु है। यहाँ लोग भगवानों से नहीं सीखते, उनकी मूर्तियां बनाना सीखते हैं। यह देश उस कला में पारंगत है कि किसी भी जीवित सत्य को मृत प्रतीक में बदल दे। राम आए, कृष्ण आए, बुद्ध आए, महावीर आए, नानक, कबीर, मीरा, दयानंद, विवेकानंद सैकड़ों आए और चले गए। और हर बार भारत ने वही किया जो उसे सबसे अच्छा आता है, मंदिर बना दिए। ये देश भगवानों का कब्रिस्तान है। हर युग में यहाँ किसी न किसी को भगवान बनाया गया और हर बार उसकी आत्मा को मूर्ति में बंद कर दिया गया। हमने कभी किसी भगवान को समझा नहीं, हमने केवल उन्हें सजाया। हमारी पूजा समझ से नहीं, डर से पैदा हुई। हम वह देश है जो भगवानों से प्यार नहीं करता, बल्कि भगवानों की कहानियों से प्रेम करता है। हमने हर भगवान को कथा बना दिया। कथा सुनना आसान है, सत्य को जीना कठिन है। तुम देखो ना, राम ने कहा, धर्म वह है जो भीतर से उपजे। भारत ने कहा, धर्म वह है जो बाहर से मिले। कृष्ण ने कहा, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। भारत ने कहा, फल ही तो सब कुछ है। बुद्ध ने कहा, ध्यान में जाओ। भारत ने कहा, ध्यान बाद में, पहले मूर्ति बनाओ। महावीर ने कहा, मौन बनो। भारत ने कहा, मौन भी घोषित कर दो कि हम मौन हैं। देश में लोग अपने मौन की घोषणा करते हैं, वहां मौन कभी नहीं उतर सकता। भारत अजीब देश है। यहाँ भगवान को आते हैं, लेकिन भगवान को कोई जगह नहीं मिलती। हर बार जब कोई जागा हुआ आता है तो भीड़ उसे नकार देती है। कभी उसे पत्थर मारती है, कभी उसे विवादास्पद कहकर किनारे कर देती है। और जब वो चला जाता है तो उसी के नाम पर संस्था बना देती है, क्योंकि संस्था सुरक्षित है। तुम्हें पता है भारत की सबसे बड़ी कला क्या है? यह किसी भी सत्य को कब्र में बदलने की कला है। कोई भी जीवित सत्य यहाँ ज्यादा देर नहीं रह सकता। यहाँ जो बोलता है उसे चुप करा दिया जाता है, जो नहीं बोलता उसे देवता बना दिया जाता है। और हम वही करते जा रहे हैं। जो मर गया वही पूजनीय हो गया, जो जीवित है उससे हमें खतरा है। बुद्ध के समय में बुद्ध को गालियां दी गई, महावीर को पागल कहा गया, नानक को अजनबी और कबीर को नास्तिक। और जब वे मर गए तो सबने कहा, देखो हमारे भगवान। कभी सोचा है इतने भगवानों के बावजूद इस देश की हालत ऐसी क्यों है? क्यों हर मंदिर के बाहर भिखारी बैठा है? क्यों हर गली में एक पुजारी और 100 डरते हुए लोग हैं? क्यों हर आदमी पूजा करता है और फिर चोरी भी करता है? क्योंकि ये देश धार्मिक है। ये देश पूजा करना जानता है पर परिवर्तन नहीं। ये देश भक्ति जानता है पर जागरण नहीं। भारत की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं कि यहाँ पाप है, बल्कि यह है कि यहाँ पाखंड है।
यहाँ जो पाप करता है वह भी धर्म की भाषा में बोलता है। यहाँ जो लूटता है वह भी मंदिर में दान देता है। यहाँ जो हत्या करता है वह भी शास्त्र पढ़ता है। हमारे यहाँ धर्म इतना सस्ता हो गया है कि उसे हर गली में खरीदा जा सकता है। बस थोड़ी माला, थोड़ी धूप, थोड़ा नारियल और फिर तुम भगवान के प्रिय बन गए। कितनी अद्भुत अर्थव्यवस्था है जहाँ अपराध बोध का भी समाधान बाजार में बिकता है। ये देश भगवान से डरता है पर भगवान को चाहता नहीं। यहाँ हर आदमी मंदिर जाता है क्योंकि उसे स्वर्ग चाहिए, न कि सत्य। यहाँ हर पूजा सौदेबाजी है। हे भगवान, थोड़ी मदद कर देना, मैं तेरे नाम पर दान कर दूंगा। भगवान भी सोचता होगा ये लोग भक्ति नहीं बिजनेस कर रहे हैं। और फिर हम कहते हैं भारत आध्यात्मिक है। नहीं भाई, भारत व्यापारी है। यहाँ हर चीज भी कति है, भक्ति भी, आस्था भी, आत्मा भी। हमने भगवान को भी अपनी राजनीति में घसीट लिया है। अब धर्म वोट मांगता है, ध्यान नहीं। अब साधु भाषण देता है, मौन नहीं। अब मंदिरों में घंटियां बजती हैं पर कोई भीतर नहीं उतरता।